काफी समय पहले की बात है। एक गांव में बिरजू नाम का एक पंडित रहता था। वह भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शिव के मंदिर की ओर निकल जाता और वहां जाकर शिवलिंग पर जल अर्पण किया करता। ओम नमः शिवाय। 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 उसी गांव में बाबू कसाई नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने स्वभाव के अनुकूल मांस मछली बेचने का काम किया करता था। बाबू कसाई पंडित को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और अपने सारे कार्य पंडित के विपरीत ही किया करता था। जैसे कि पंडित सुबह जल्दी उठता तो वही कसाई सुबह देर तक सोता रहता। पंडित अगर शाकाहारी था तो वही कसाई मांसाहारी। एक बार एक व्यक्ति बाबू कसाई के पास आता है और उससे कहता है, और बाबूलाल, आजकल तुम्हारे और पंडित के आपसी बैर के चर्चे काफी हैं। सुना है आजकल तो तुम वो सारे काम करते हो जो पंडित के उल्टे होते हैं। क्या ये मैंने सच सुना है? हाँ भाई, अगर करता भी हूँ तो तुम लोगों को क्या आपत्ति है? अरे कसाई भाई, हमें क्यों आपत्ति होगी भला? मैं तो बस ये बताने आया था कि एक काम है जो तुम कभी भी पंडित के उल्टा नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा काम है भला? अब कसाई भाई, हम ही सब क्यों बताएं? कल सुबह उठ के खुद ही देख लेना। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। जिसके बाद कसाई कुछ देर सोचने के बाद अपने कामकाज में व्यस्त हो जाता है और अगली सुबह का इंतजार करता है। अगली सुबह कसाई जल्दी उठ जाता है। मुझे उठने में कहीं देर तो नहीं हो गई? कहीं पंडित निकल ना गया हो? और वह पंडित के पीछे पीछे मंदिर की तरफ निकल जाता है। जैसे ही कसाई मंदिर पहुंचता है, वह वहां पंडित को शिवलिंग पर जल अर्पण करते हुए देखता है। जिसके बाद वह वहां से अपने घर की तरफ लौट जाता है और काफी देर सोचने के बाद वह ये निर्णय करता है कि अगर पंडित रोज शिवलिंग पर जल अर्पण करता है तो मैं उसके विपरीत जाकर रोज शिवलिंग को पत्थर मारा करूंगा। अगले दिन सुबह जब पंडित मंदिर से जल अर्पण करके वापस लौट रहा होता है, उसी समय कसाई पत्थर लेकर मंदिर की ओर निकल जाता है। मंदिर में पहुंचने के बाद वह शिवलिंग को पत्थर मारता है और उसके बाद अपने घर की तरफ लौट जाता है। अब कसाई भी पंडित की तरह रोज मंदिर जाने लगा। जहां पंडित शिवलिंग को जल अर्पण किया करता, वहीं कसाई रोज शिवलिंग पर पत्थर मारा करता। ऐसा करते करते उन्हें कई वर्ष बीत गए। फिर एक दिन भोलेनाथ अपने ध्यान से बाहर आकर ये विचार करते हैं कि इन दोनों ने मेरे मंदिर में आते आते लगातार कई वर्ष बीत गए हैं। अब समय आ गया है कि इन दोनों की एक परीक्षा ली जाए और जो भी उस परीक्षा में सफल होगा उसे मैं मनचाहा वरदान दूंगा। अगले दिन सुबह तेज बारिश होने लगती है और जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं। हर तरफ पानी ही पानी भर जाता है, जहाँ तक कि पंडित और कसाई के घरों के आंगन में भी पानी भर जाता है। जैसे ही पंडित सुबह उठता है, वह सोचता है, हे प्रभु,
इतनी तेज बारिश, आज तो हर जगह पानी भर गया होगा। मुझे माफ़ करना प्रभु, आज मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा। इस तरह पंडित आज मंदिर न जाने का निर्णय लेता है। वहीं दूसरी तरफ कसाई जब सुबह उठता है, अरे ये क्या, इतनी तेज बारिश, किंतु मुझे क्या, मुझे तो मंदिर जाना ही है। इस तरह कसाई बिना बारिश और पानी की परवाह किए हुए मंदिर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वह कई मुश्किलों को पार करते हुए हाथ में पत्थर लिए मंदिर में पहुंच जाता है और रोज की तरह शिवलिंग को पत्थर मारता है। इतना करते ही भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। उनके प्रकट होते ही बारिश का सारा पानी गायब हो जाता है, जिसके बाद भगवान शिव कसाई से कहते हैं, सुनो भक्त, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए। ये सुनकर कसाई आश्चर्यचकित रह गया और उसने कहा, किंतु प्रभु, मैंने तो कभी आपकी तपस्या की ही नहीं। मैं तो यहाँ बस पत्थर मारने आता था। नहीं भक्त, वो रहे तुम्हारे कर्म। तुम पिछले कई वर्षों से मेरे मंदिर आते हो, तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। ये सुनकर कसाई खुश हो गया। वह बोला, हे प्रभु, तब तो आप मुझे एक विशाल शरीर का वरदान दीजिए, जिससे मेरा कद पेड़ों से भी लंबा हो जाए। इतना सुनते ही शिव तथास्तु कह के अंतर्ध्यान हो गए और कसाई का रूप एक विशाल पर्वत की तरह बड़ा हो गया। जैसे ही कसाई अपने गांव पहुंचा, उसका विशाल शरीर देखकर गांव वाले डर गए और कहने लगे, अरे ये हमारे कसाई भाई को क्या हो गया? इसका शरीर इतना बड़ा कैसे हो गया? लगता है ये शैतान बन गया है। हमें इसको रोकना होगा, नहीं तो ये हमारे लिए ही खतरा बन जाएगा। इसके बाद गांव वाले खूब सारे पत्थर इकट्ठा कर लेते हैं और एक के बाद एक कसाई पर मारने लगते हैं, जिससे कसाई थोड़ी ही देर में जमीन पर गिर जाता है। वो कहते हैं ना कि रोज मंदिर जाने से कुछ नहीं होता, आपके कर्म भी अच्छे होना जरूरी है। कसाई को रोज मंदिर जाने का वरदान तो मिला, किंतु उसे अपने कर्मों का फल भी भोगना ही पड़ा।